हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 दोस्त की पोशाक। पोशाक यानी कपड़ा। ये कहानी नसीरुद्दीन की है। नसीरुद्दीन का नाम तो आपने सुना ही होगा कि वो अजीब अजीब हरकतें करते थे और सबको हंसाते थे। तो ये कहानी भी एक समझिए कि हल्की फुल्की कॉमेडी ऐसी कहानी, आपको पढ़ के मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। एक बार ऐसा हुआ कि नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जिनका नाम था जमाल साहब उनसे मिले। तो थोड़ी देर घर पे बैठ के बातचीत की, फिर वो बोले चलो मोहल्ले में घूम के आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब जमाल साहब ने कहा कि मैंने बहुत सिंपल कपड़े पहन रखे हैं तो मैं सबसे मिलने नहीं जाऊंगा। उनको थोड़ा शर्म महसूस हुई। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अब नसीरुद्दीन ने उनसे कहा कि बस इतनी सी बात है। तो वो तुरंत उनके लिए अपनी एक अचकन लेके आए जो खूब भड़कीली, भड़कीली का मतलब जो खूब ब्राइट कलर की हो और उसमें खूब जरी वरी का वर्क हो, उसको भड़कीला कहते हैं। और अचकन, अचकन यानी लॉन्ग कोट जैसा पहले के लोग पहनते थे। आपने पुरानी फिल्मों वगैरह में देखा होगा। तो उन्होंने जमाल साहब से कहा कि इसे पहन लो और तुम बहुत अच्छे लगोगे इसमें। जमाल साहब खुश हो गए और उन्होंने उसे पहन लिया। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब देखिए, दोनों लोग तैयार होकर मोहल्ले में घूमने गए और नसीरुद्दीन पहले पड़ोसी के घर गए और उनका परिचय कराते हुए बोले कि ये मेरे खास दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब है और आज बहुत सालों बाद ये मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वो मेरी है। अब खुद सोचिए कि अगर किसी के सामने ऐसी बात की जाए तो जिसने वो पहना है कपड़ा दूसरे से लेके उसको कितनी शर्म महसूस होगी। तो ऐसा ही हुआ। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। अब जैसे ही उन्होंने पड़ोसी को बताया नसीरुद्दीन ने कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वो मेरी है, वो सुन के तो जमाल साहब को बहुत शर्म महसूस हो गई और उन्होंने बाहर निकल कर उन्हें खूब डांटा कि कैसे बेवकूफ़ हो, ज़रूरी था ये बताना कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। ऐसा जमाल साहब ने गुस्से में कहा। कोई भी हो ऐसा ही बोलेगा ना कि पड़ोसी तुम्हारा क्या सोच रहा होगा कि मैं अपने कपड़े नहीं लेके आया हूँ, कि जो मैं तुम्हारे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। अब देखिए, आप चित्र में देख रहे हैं दोनों दोस्त ऐसे घूमने निकले हैं पड़ोसियों के घर। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसीरुद्दीन को लगा मैंने गलत कर दिया तो उन्होंने माफ़ी मांग ली और बोला कि अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब नसीरुद्दीन जमाल साहब को दूसरे पड़ोसी से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब देखिए, हुसैन साहब के घर जब गए तो हुसैन साहब ने दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया और फिर उन्होंने परिचय पूछा जमाल साहब का कि ये कौन है। तो नसीरुद्दीन ने परिचय इस तरह करवाया कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और जो इन्होंने अचकन पहनी वो इनकी ही है। अब आप क्या किसी को अगर ले जाएंगे अपने पड़ोसी से मिलवाने तो उसको ऐसा बोलेंगे कि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे वो इनके ही हैं।
अरे जिसने कपड़े पहने वो उसी के होंगे ना, तो ये तो कोई बताने वाली बात नहीं होती। लेकिन नसीरुद्दीन थे बेवकूफ़। तो जब उन्हें जमाल साहब ने मना किया कि तुम ये मत बोलना कि ये अचकन तुम्हारा है, तो उन्होंने दूसरे पड़ोसी से क्या बोला कि ये अचकन इनका ही है, जमाल साहब का है, जबकि ये भी बोलने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी ना। फिर भी नसीरुद्दीन ने ये बोल दिया। अब देखिए क्या होता है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? अब जमाल साहब फिर गुस्सा हो गए, क्योंकि ये भी बात तो सही नहीं थी ना। तो वो बाहर आकर बोले कि तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अब नसीरुद्दीन ने कहा कि तुम ही तो चाहते थे कि मैं ये ना कहूँ कि ये अचकन मेरी है, इसलिए मैंने कह दिया कि ये अचकन तुम्हारी है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब जमाल साहब ने उनको समझाया कि जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसके यहाँ कपड़ों के बारे में क्यों बात करना है, उसके बारे में हम कोई बात न ही करें, कपड़ों के बारे में, वही अच्छा है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। अब वो लोग फिर आगे बढ़े, तभी एक दूसरे कोई पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। अब नसीरुद्दीन ने उस पड़ोसी से भी उनका जो है इंट्रोडक्शन करवाया और कहा, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब देखिए, इस तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब है, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँगा तो ही अच्छा है, मुझे कुछ नहीं कहना है। अब ये भी कहने की क्या ज़रूरत थी? नहीं ना, लेकिन नसीरुद्दीन तो बोले बिना रह ही नहीं सकते थे। अच्छा, आप ये जो बाजू में चित्र देख रहे हैं ना, ये अचकन है। तो आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि लंबा कुर्ता ऐसा होता है, उसे अचकन बोलते हैं। तो आपको कैसी लगी कहानी? और कहानी को पढ़िएगा, इसके एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे।